So students, in today's class, we are going to start with physics. There are 5 chapters which come under physics in class 10th. The first chapter is reflection of light. The second chapter is refraction of light. The third chapter, human eye. The fourth chapter is electricity. The fifth chapter is magnetic effects of electric current, magnetism. The sixth chapter is sources of energy. बट अभी हमने आपसे कहा कि 5 ही चैप्टर है, अभी 6 हो गए, बिकॉज ये दोनों मिला के एक ही चैप्टर होता है आपके सिलेबस में। एनसीईआरटी के अनुसार रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ सिंगल चैप्टर। दैट्स व्हाई वी कैन से 1 2 3 4 5। ये जो चैप्टर दिख रहा है लास्ट में 5 नंबर, इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस फॉर लास्ट 5 years। 2018 के बाद में अभी तक इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। दैट्स वाई हम लोग इसे पढ़ाना ही बंद कर दिए। 2018 के बाद में इस चैप्टर से कभी भी क्वेश्चंस नहीं पूछे गए किसी भी एग्जामिनेशन में। हाँ, बिहार बोर्ड में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, जिस क्वेश्चन को, जो लेवल का क्वेश्चन आता है, हम इलेक्ट्रिसिटी में कवर कर देते हैं ताकि आप उसका आंसर दे सके, इसीलिए इसको नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सभी चैप्टर्स आपको पढ़ाए जाएंगे। ये जो 3 चैप्टर दिख रहा है, दिस कम अंडर ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स अबाउट द लाइट एंड इट्स फेनोमेना। फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें लाइट और उससे रिलेटेड सारी चीजों का स्टडी किया जाता है, हम उसी को फिजिक्स में ऑप्टिक्स का नाम देते हैं। और अभी हम लोग ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑप्टिक्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होता है जब हम ऑप्टिक्स में लाइट का स्टडी करते हैं। लाइट का स्टडी करते हैं क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट होते हैं लाइट के बारे में ना। तो चलिए इसी को आज हम स्टार्ट करते हैं, इसी से बात किया जाए। सबसे पहले कि आप डेली बाय डेली किसी चीज को देखते हो, सपोज करो कि आप अपना चेहरा ही देख रहे हो, हाँ, तो दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू लाइट। अगर आपके चेहरे पर लाइट ना हो तो आपका चेहरा, आपका जो फेस है, ये उस मिरर में दिखाई ही नहीं देगा। अगर आपके फेस पर लाइट ना हो तो आप अपने चेहरे को मिरर में देख ही नहीं पाओगे। दिस इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू लाइट। लाइट और भी कई सारी जगहों पर मिलता है, जैसे लाइक यहां पे अगर लाइट किसी चीज से टकराया, किसी चीज पर स्ट्राइक किया, अगर उस चीज से टकरा के लाइट पास कर गया तो रिफ्रैक्शन, और पास नहीं किया तो रिफ्लेक्शन। यही 2 चीज होता है। या तो किसी जगह पर रिफ्लेक्शन होता है या फिर किसी जगह पर रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन होता है। लाइट के साथ जनरली, देखना वर्ड हम जनरली यूज कर रहे हैं, लाइट के साथ जनरली यही 2 घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी घटनाओं की कमी नहीं है। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ठीक ना, डिविएशन ऑफ लाइट है ना, कॉम्पटन इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अभी लाइट के ढेर सारे फेनोमेना होते हैं, उनमें से मात्र 2 को पढ़ाया जा रहा है आपको इस चैप्टर में,
रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आप ये मत सोचना कि दुनिया में यही दो काम होता है लाइट के साथ। काम मतलब कांड, मतलब लाइट के साथ यही दो कांड होते हैं, ऐसा नहीं है। लाइट के साथ ढेरों सारे कांड होते हैं। उतने सारे कांड का सूची बना के, लेवल बना के, लिस्ट बना के पढ़ाया जाएगा तो आई डोंट थिंक कि आपका सिलेबस टाइम पे कवर हो पाएगा। दैट्स व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन द सिलेबस ओनली। तो हम आपको इन दो के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ देंगे, हम उनको भी पढ़ाएंगे, थोड़ा शॉर्टकट में पढ़ा देंगे ना। तो सबसे पहले हमें जरूरत है लाइट के बारे में जानने की, व्हाट इज लाइट। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। लाइट इज नथिंग बट ओनली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कुछ नहीं, एनर्जी का ही एक फॉर्म है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई भाई कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी ऑल द ह्यूमन बींग्स नो एनर्जी कैन नॉट बी सीन। हम किसी भी एनर्जी को देख नहीं सकते हैं। जैसे हीट एनर्जी आप नहीं देख सकते हो, साउंड एनर्जी आप नहीं देख रहे हो, काइनेटिक एनर्जी आप नहीं देख सकते हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी आप नहीं देख सकते हो। हम दुनिया के किसी भी एनर्जी को देख नहीं सकते हैं, तो लाइट भी दिखाई नहीं देगा। सो हम ये कह सकते हैं इट कैन नॉट बी सीन, इट कैन नॉट बी सीन। लाइट को भी हम देख नहीं सकते हैं। मतलब लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वी कैन नॉट सी दिस। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हम इसे देख नहीं सकते हैं। बट इट हेल्प्स अस टू सी समथिंग। ये बात सही है कि हम लाइट को नहीं देख सकते हैं, बट इट हेल्प्स अस टू सी समथिंग। लाइट हमारी हेल्प करता है कि हम दूसरी चीजों को, दूसरी वस्तुओं को देख सकें। अब इसी पर आज का विचार प्रेजेंट करेंगे हम। इसी स्टेटमेंट पर पूरी कहानी है आज की ना। हर रोज हम कुछ स्टेटमेंट्स लेंगे, हम उसी पर बात करेंगे आप लोगों से। बिकॉज हम कई बार बोल चुके हैं हमें सिलेबस से कोई मतलब नहीं रहता है ना। हमें मतलब है कि कोई जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो हम आपको समझाने में कामयाब हो जाए, बस हमको उस चीज से मतलब है। हम आपको ये समझा सके कि रियल में वो होता क्या है। बाकी सब आपका है, आप देख लो क्या पढ़ना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कि हम लाइट को देख नहीं सकते हैं, तो चलिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहेंगे, सुनिएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप हमको देख पा रहे हैं, और हमें भी ऐसा लग रहा है कि हम आपको देख पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहां पर ढेर सारा लाइट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस हमारे ब्रेन का एक भ्रम है। ये बस हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का एक इमेज है, इमेज, भ्रम है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे और आपके बीच में इतना अंधेरा है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इतना अंधेरा है हमारे और आपके बीच में, बिकॉज एनर्जी तो दिखाई ही नहीं देता है, तो लाइट तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। बात यह है कि जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी का कुछ ऐसा वेव है, कुछ ऐसा वेव है, जैसे एनर्जी जो है ना, ये वेव फॉर्म में चलता है, वेव फॉर्म में चलता है एनर्जी। कोई भी दुनिया की एनर्जी हो, उसे चलने के लिए वेव की जरूरत होती है, वेव की जरूरत होती है। दुनिया का कोई भी एनर्जी हो,
हीट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो ना, लाइट एनर्जी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, दुनिया की सारी एनर्जी को चलने के लिए वेव की जरूरत होती है। वेव इज अ मीडियम थ्रू विच एनर्जी कैन पास। वेव एक मीडियम होता है जिससे होकर एनर्जी पास करता है। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू इन द चैप्टर साउंड इन क्लास 9th। ये एक वेव है और वेव से होकर एनर्जी जाता है। इसीलिए साउंड जब गुरुजी आपको पढ़ा रहे थे तो इसका रूप बताए होंगे कि इसी से होकर साउंड पास करता है। ये एक वेव है, वेव। इस चीज को दिखाने के लिए हम आपको यहां पर एक छोटा सा इमेज दिखा सकते हैं, लाइक दिस। आप देखोगे, मे बी चार्ज हो, या इट इज चार्ज। देखिए, यहां पे आप सभी देख सकते हैं, जब जब हम बोलेंगे यहां पर वेव बनेगा। हम बोलेंगे वेव बन रहा है, अभी शांत, एकदम शांत, और हम जब बोल रहे हैं देखो वेव कितना बड़ा बड़ा वेव बन रहा है। तो साउंड इज अ वेव। इस वेव से यहां पर इमेजेस तैयार हो रहे हैं। ये एक वेव है, वेव। हम लोग एकदम शांत हो जाएं, लेकिन अगर बोलने लगेंगे तो देखिए डिस्टर्ब होना स्टार्ट कर दिया। तो साउंड इज ऑल्सो अ वेव बिकॉज साउंड इज एनर्जी, और एनर्जी को चलने के लिए वेव की जरूरत पड़ती है। कभी बड़े बड़े वेव चाहिए, कभी छोटे छोटे वेव चाहिए। नहीं बोल रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा वेव बन रहा है, हवा आ रहा है, इस फैन का साउंड आ रहा है। बट हेलो, तो कहानी ये है कि वेव्स हैं, वेव्स ना, इन वेव्स को चलने देते हैं थोड़ा देर, ये वेव्स होते हैं। तो जहां भी अपन देखेंगे हर जगह पे एनर्जी मतलब होता है वेव ही। एनर्जी का मतलब वेव ही होता है। अब बात यह है कि अगर हम यहां पर एक वेव चार्ट बनाना स्टार्ट करें, यहां पे बनाना स्टार्ट करें, तो यहां से यहां तक देखो बात क्या है, सुनना आराम से एकदम। ये जो वेव होता है ना, वेव, इसका ये जो डिफरेंस है यहां से यहां के बीच का डिफरेंस, इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, वेवलेंथ, वेवलेंथ बोलते हैं। इस वेवलेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में मेजरमेंट करते हैं वेवलेंथ को। कुछ लोग इसी मीटर को एंगस्ट्रम में मेजरमेंट करते हैं। देखो आराम से पढ़ना, घबराना मत, कॉन्सेप्ट बहुत हाई लेके जाने वाले हैं हम थोड़ा देर के लिए, तो थोड़ा घबराना मत। वेवलेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, मीटर में। अब चूंकि ये वेवलेंथ बहुत छोटा होता है, बहुत 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 छोटा, ये दिखाई भी नहीं देगा हमको, इतना छोटा छोटा वेवलेंथ होता है। लाइट के केस में, लाइट के केस में इतना छोटा छोटा वेवलेंथ होता है, इवन हम लोग इसे देख भी नहीं सकते हैं। तो वेवलेंथ घटने लगेगा तो हम मीटर को नैनोमीटर में लेके चले जाते हैं। कितने में लेके जाते हैं? नैनोमीटर में लेके चले जाते हैं, नैनोमीटर। पता है नैनोमीटर जो होता है ना, 10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है ना। 1 नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 10 एंगस्ट्रॉम। 1 nanometer is equals to 10 angstrom. And don't you know 1 meter is equals to 10 to the power minus 9 nanometer, मतलब 10 to the power minus 10 मीटर। सॉरी, हटाइए। मतलब अब अगर हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 9 नैनोमीटर हो गया। अब भाई 1 नैनोमीटर का कितना होता है हमारा? 10 एंगस्ट्रम होता है, यस और नो? तो अब हम लोग यहां पर कन्वर्ट करेंगे एंगस्ट्रम को मीटर में, एंगस्ट्रम को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 एंगस्ट्रम का जो वैल्यू होता है दैट इज 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर।
कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में नैनोमीटर से क्वेश्चन पूछ देगा, 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है, पूछ देगा एंगस्ट्रम का वैल्यू कितना होता है, पूछ देगा 1 एंगस्ट्रम में कितने मीटर होते हैं, पूछ देगा 1 मीटर में कितने एंगस्ट्रम होते हैं। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के बाद याद रखना, कोई आपसे पूछेगा एंगस्ट्रम किसका यूनिट है, आप कहना लेंथ का। किसका यूनिट है? लेंथ का। जैसे लेंथ का यूनिट होता है मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, तो ये बड़े बड़े यूनिट्स हैं जिसे हम देख सकते हैं। तो वैसे यूनिट्स जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं उनमें आता है कौन? नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, माइक्रोमीटर। यस और नो? तो ये सब होते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते हैं। क्लियर? क्लियर? ओके। तो ये जो जगह है ना, जो दूरी है दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर? दो वेव्स के बीच की जो दूरी है इसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। क्लियर ना? चलिए, तो इसे जल्दी से थोड़ा अपने कॉपी में नोट कर लें, तो जल्दी से। डन। तो सारी कहानी है इसके वेवलेंथ पर। अब चलिए इसकी कहानी को स्टार्ट करते हैं, थोड़ा बड़ा करते हैं। देखिए, यहां से यहां तक हम इसे कहते हैं 400 नैनोमीटर। नैनोमीटर। ऐसे हम कहते हैं 700 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर, इसके बीच की जो लाइट होती है ना, हम इसे कहते हैं, ये हम इनको बोलते हैं, ये है विजिबल लाइट। क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसको देख सकते हैं। विजिबल लाइट का मतलब हुआ इट कैन क्रिएट द सेंसेशन ऑफ साइट इन आवर आईज। मतलब आवर आईज कैन डिटेक्ट, हमारी आंखें इनको डिटेक्ट कर सकती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं विजिबल लाइट। 400 नैनोमीटर से लेके कहां तक? 700 नैनोमीटर के बीच का जो लाइट होता है, हमारी आंखें इतने को देख सकती हैं, बस इतना ही लाइट देख सकती है, जिनका वेवलेंथ 400 से लेके कहां तक होगा? 700 तक होगा। इतना ही हमारी आंखें एब्जॉर्ब कर सकती हैं। एनर्जी है, एनर्जी। देखते चलो कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब इसके बीच में कौन कौन आता है? 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए, सबसे पहले आ जाएगा वायलेट, फिर आता है इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये 7 कलर्स जो हैं, हम इन्हीं को कहते हैं विजिबल लाइट। मतलब VIBGYOR, विवज्योर बोलते हैं। हिंदी में इन्हें कहते हैं हम बैजानी पीनाला। बैजानी पीनाला। मतलब वायलेट, वायलेट मतलब हो गया बैंगनी, इंडिगो मतलब हो गया जामुनी, ब्लू मीन्स हो गया नीला, ग्रीन मीन्स हो गया हरा, येलो मीन्स हो गया पीला, और ओ मीन्स हो गया ऑरेंज, नारंगी, और रेड मतलब लाल। बैजानी पीनाला।
मतलब ये 7 कलर ऐसे हैं विच कैन बी डिटेक्टेड बाई आवर आईज। हमारी आंखें इनको देख सकती हैं। एनर्जी है यार, एनर्जी है, ये हमारी आंखें देख सकती हैं। लेकिन अगर मे बी इससे ज्यादा अगर एंगस्ट्रम का लाइट आ गया, जैसे जैसे ही 700 नैनोमीटर से डिस्टेंस बढ़ेगा उसका, मान लो अपन बात करते हैं अगर थोड़ा देर के लिए यहां पे, जैसे ये चल रहा था, मान लो एकदम छोटा छोटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। वायलेट के अंदर छोटा छोटा था 400 एंगस्ट्रम, 400 नैनोमीटर, यहां पर हो गया 700 नैनोमीटर। लेकिन अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया, तो मतलब 700 को अगर क्रॉस कर गया, डिस्टेंस 700 नैनोमीटर से ज्यादा हो गया, देन इट बिकम्स इंफ्रारेड रे। इंफ्रारेड, आई आर रे, इसे हम कहते हैं इंफ्रारेड रे। हम इस लाइट को नहीं देख सकते हैं, हमारी आंखों के पास उतनी शक्ति नहीं है कि इंफ्रारेड रे को देख सके। हमारी आंखें इसे बिल्कुल भी नहीं देख सकती। अब चलिए इसको हम आपको बताते हैं कैसे। अब हम एक काम करते हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द लाइव कैमरा हियर। अपने इंस्टीट्यूट का कैमरा हम यहां पे ओपन कर लेते हैं। और कैमरा ओपन कर लेते हैं ये वाला ना। देखिए, आप लोग देख सकते हैं यहां पर लाइव कैमरा अपने इंस्टीट्यूट का चल रहा है। यहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, जो लोग लाइव चल रहा है। क्लियर? बाबू आप हाथ उठाओ तो, एक आदमी वहां पर देखो, हाथ उठा ना, वेरी गुड, लाइव चल रहा है। वो नहीं है, ये वाला। अब क्या है, हमारे कैमरे के सामने ढेर सारा लाइट है, लाइट है ढेर सारा, है ना, ढेर सारा लाइट है। तो हमारा कैमरा आराम से चल रहा है, इसी लाइट को लेके चल रहा है खूब बढ़िया तरह से, कोई दिक्कत नहीं है इसको। लेकिन जैसे ही रात में अंधेरा हो जाता है, तो अंधेरा होने के बाद में हमारे कैमरे को लगता है कि लाइट खत्म। भाई बाहर से जब लाइट नहीं आएगा, तो कैमरा कहता है अब हम देखेंगे कैसे। तो हमारा कैमरा अंदर से अपने एक लाइट निकालता है, जिसे हम कहते हैं इंफ्रा रेड रे। एक लाइट निकालता है, यू कैन सी दिस। इस पे ध्यान देना खूब बढ़िया तरह से। हम इस पे हाथ रख दिए, हमारे कैमरे को लग रहा है कि रात हो गया। अब देखना, जैसे ही हम हाथ हटाएंगे ना, ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा। अब लाइटेड हो गया, मतलब जैसे ही हम हाथ रखेंगे, देखना इसमें से एक लाइट निकलेगा रेड कलर का। देखो रेड लाइट निकल रहा है, इसमें से एक रेड कलर का बहुत पावरफुल, जितना ये मरकरी जल रहा है ना, इससे भी पावरफुल लाइट होता है। जैसे हम यहां पे अगर हाथ रख दें, देखो निकल रहा है, एक बहुत ही पावरफुल लाइट निकलता है रेड कलर का। बट हमारी आंखों के पास पावर नहीं है उसको देख सके। इधर लाइट जब आता है ना, हम उसे देख नहीं सकते हैं। इसीलिए रात में सिक्योरिटी कैमरा का काम करता है। अगर लाइट जलेगा तब तो चोर भाग जाएगा, तो इसका लाइट दिखता ही नहीं है, हमारी आंखों से नहीं दिखेगा। कैमरा उसको देख के और टीवी में ले जाके हमको दिखाता है, देखो रात में कांड हुआ है बाहर। बोलो समझे हो? तो अगर रेड से आगे गया तो कौन है? इंफ्रारेड रे है। हम इंफ्रारेड रे को नहीं देख सकते हैं, बट दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लाइट। ये भी लाइट का ही क्या है, एक फॉर्म है। ये भी एक तरह का लाइट का ही फॉर्म होता है। बोलो समझ गए हो? लेकिन 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 हो सकता है इससे भी ज्यादा वेवलेंथ का कोई लाइट मिल जाए, कोई एनर्जी मिल जाए, सॉरी। अगर इससे भी एनर्जी बढ़ गया, तो इसे हम बोलते हैं रडार। इसे हम बोलते हैं रडार।
ये इतना पावरफुल एनर्जी होता है जो हमारी कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो अपने बॉर्डर्स पे लगाती हैं। ये सारे कंट्रीज के बॉर्डर पे रडार लगा रहता है, रडार। हमारे इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन जो रडार सिस्टम है, यू विल बी वेरी हैप्पी टू लिसन दिस, हमारे इंडियन गवर्नमेंट का रडार वन ऑफ द बेस्ट रडार्स इन दिस वर्ल्ड। इतना पावरफुल है कि नो एनी कंट्री कैन अटैक ऑन इंडिया। कोई कंट्री इंडिया पे अटैक नहीं कर सकता है बाय एनी मिसाइल और बॉम्ब, ऊपर से हवाई हमले से, बिकॉज चारों तरफ इंडियन गवर्नमेंट ने रडार लगाए हुए हैं। अगर ऊपर से कुछ आएगा ये उसको डिटेक्ट करके ऊपर ही उसको खत्म कर देगा। इतना पावरफुल रडार सिस्टम लगा हुआ है। ये रडार में करता क्या है, अपने पास से फ्रीक्वेंसी देता है, ढेर सारा फ्रीक्वेंसी भेज रहा है चारों तरफ। अब अगर उस फ्रीक्वेंसी में कोई भी बाहरी चीज आया तो डिटेक्ट कर लेगा और उसको इमेज तैयार करेगा, इमेज में लाइट तैयार करेगा, लाइट में इमेज में तैयार करेगा कौन है, और ये तो बॉम्ब है, फोड़ इसको, मार के फोड़ देगा ऑटोमेटिक। इस पे किसी का भी अपना वश नहीं चलेगा, ये ऑटोमेटिकली उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना पावरफुल होता है। तो ये क्या करता है, मशीन लगा रहता है, वो अपना वेव चारों तरफ फेंक रहा होता है, अपना वेव फेंक रहा होता है। जस्ट लाइक हम लोग फोन कॉल्स करते हैं, अब मान लो कि हम एक फोन कॉल कर लेते हैं, हम ना एक फोन कॉल कर लेते हैं, इसको फोन करें ना, वो सोचेंगे इसी टाइम फोन कर दिया आज। और हमारा नंबर क्या है, 7279900993। हम अपने ही नंबर पे करते हैं। देखो कॉल हमने लगाया, थोड़ा डिस्प्ले का लाइट पूरा है, बढ़ा दिए। अब ये मनमी श्रीवास्तव कॉल लग गया। अब यहां से ये क्या करेगा, यहां से ये एक वेव फेंकेगा बाहर की तरफ, यहां से एक वेव आ रहा होगा, दैट इज ऑल्सो इंफ्रारेड। कहे कट गया जी, आ रहा होगा बाहर। अब जैसे ही हम हाथ को यहां पर लेके जाएंगे डिस्प्ले बंद हो जाएगा, बिकॉज ये अपना वेव दे रहा है बाहर, और ये कह रहा है कि ऐसा ना हो कि कभी फोन कान के पास हम ले जाएं और हमारे गालों से, हमारे कानों से दब के कुछ दूसरा जगह कॉल है, कोई ऑप्शन दब जाए। इसीलिए जैसे ही फोन हमारे कान के पास जाता है डिस्प्ले ऑफ, अच्छा बिजी है ना, आज जैसे ही हटाएंगे जल जाएगा। तो ये भी एक तरह का रडार सिस्टम जैसा, इंफ्रारेड रे है ये, इसके अंदर से लाल रंग का रे निकलता है, हम देख नहीं सकते हैं, इंफ्रारेड रे है वहां पर भी। तो मान लो एक तरह का रडार है ये, रडार, ये रडार दे रहा है, चारों तरफ फेंक रहा है, और जहां इसके अंदर कुछ आएगा ये बंद हो जाएगा, है ना, जहां इसके अंदर कुछ आएगा बंद हो। जैसे मोबाइल में सेंसर्स लगे रहते हैं, इसमें मोबाइल को बंद करके जैसे ही हम लोग पॉकेट में रखेंगे, पॉकेट में रखते ही इसका सेंसर एक्टिवेट होता है, पॉकेट मोड ऑन हो जाता है। कुछ भी होगा, डिस्प्ले जल भी जाएगा, कुछ दबेगा नहीं इसमें, बिकॉज पॉकेट मोड ऑन रहता है, इसको मालूम है पॉकेट में है, कुछ दब सकता है, मोबाइल को लॉक कर दे, कोई फंक्शन काम नहीं करेगा, है ना। तो वही सिस्टम होता है रडार सिस्टम, एक तरह का वेव है, वेव एक ऐसी एनर्जी है जो कंट्री के बाहर जाती है और ये कंट्री को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। अब देखते चलिए आगे क्या होता है। लेकिन बाय द वे इससे भी अगर वेवलेंथ बड़ा बड़ा हो गया तब ये रूप ले लेगा एफएम का। एफएम नाम सुने हो ना, रेडियो सुनते हो 92.8 मेगाहर्ट्ज। तो जो आप रेडियो सुनते हो ना, सोचो वही एनर्जी है, अगर 400 से 700 के बीच रहेगा तो दिखाई देगा, लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते रडार के आगे चला गया तो सुनाई देगा। वही एनर्जी है, यहां पर दिखाई दे रहा है और यहां पर सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है, यहां पर हमें देखने में मदद कर रहा है और यहां पर सुनाई देना स्टार्ट कर दिया। और यही फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा और कम हो जाए, मतलब वेवलेंथ थोड़ा सा और बढ़ जाए, तो ये मोड ले लेगा टीवी मोड, टेलीविजन मोड। ये पिक्चर्स तक तैयार कर सकता है, फोटो बना देगा। आज क्या हो रहा है, जितनी भी कंट्रीज हैं, हर एक कंट्री के बाहर, जैसे एयरटेल है, एयरटेल हो गया, जैसे आप लोगों को नासा हो गया,
इसरो हो गया, ये सब अपना अपना सैटेलाइट छोड़े हुए हैं इंडिया, अपने अपने कंट्री के बाहर सबका सैटेलाइट होता है। अब क्या करते हैं, जैसे एयरटेल होता है, वीडियोकॉन होता है ना, डीटीएच लगवाते हैं हम लोग ना। तो जब हम लोग डीटीएच लगवाते हैं तो यहां पर होता क्या है, हम यहां पे लिख सकते हैं, ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया, और अर्थ में मान लो ये हमारा इंडिया है, यहां से यहां तक। तो इंडिया के सामने एक सैटेलाइट घूम रहा होगा, एक सैटेलाइट घूम रहा होगा इंडिया के सामने, वो हमेशा इंडिया के सामने रहेगा। अब वेब स्टेशन जो होता है, जैसे एयरटेल का जहां पे मेन हेडक्वार्टर होगा, वहां से वो लोग जो भी मूवीज एड्स जो भी चलाएंगे ना, एक्टिवेट करवाएंगे, क्योंकि चलाता तो है सब चैनल, जैसे जी चैनल हो गया ना, सेट मैक्स एक चैनल हो गया ना, स्टार एक चैनल हो गया, तो ये सब अलग 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 चैनल होता है। सोनी का होता है, हाँ सोनी का चैनल होता है, सोनी हो गया, जी हो गया, स्टार हो गया, ये अलग अलग चैनल की कंपनी होती है। वो लोग अपने यहां से, जैसे जी हो गया तो जी टीवी हो गया, जी सिनेमा हो गया ना, जी न्यूज हो गया, ये सब एक ही कंपनी वाले चलाते हैं। तो वो लोग का, उन लोगों का क्या है, सैटेलाइट है, सैटेलाइट उन लोगों का है, वो अपने सैटेलाइट पर एक्टिव कर दिए हैं, वीडियो चला रहे हैं, मूवी चला रहे हैं, वो अपने सैटेलाइट पे मूवी चला रहे हैं ऊपर, और हम लोग यहां पे छतरी लगाते हैं, डिश एंटीना। अब डिश एंटीना जब हम लोग लगाएंगे, डिश एंटीना, तो ये है सैटेलाइट, और सैटेलाइट के रेज तो चारों तरफ जा रहे हैं, इसी में से कुछ रेज को हम लोग कहां ले लेंगे, डिश एंटीना पर ले लेंगे, और डिश एंटीना में लगा रहता है रिमोट, ये सब आएगा यहां पर, और यहां से वायर के थ्रू चला जाएगा कहां पर, टीवी में, और हम देख सकते हैं। तो सोचिए, वेवलेंथ थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो वो एक पिक्चर का रूप ले लिया, फोटो बन गया, फोटो जिसे हम देख सकते हैं। आज थोड़ा सा कम था तो साउंड था जिसे हम सुन सकते हैं। मीन्स दिस ऑल आर रेडियो वेव्स, हम इनको क्या बोलते हैं, रेडियो वेव्स बोलते हैं, रेडियो वेव्स के रेडिएशन के टाइप से होते हैं ये सब रेडियो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स। इसीलिए जब आप कभी YouTube से कोई गाना डाउनलोड करोगे, YouTube से आज जाना घर पे, कोई गाना सॉन्ग डाउनलोड करना, देखना ऑडियो अलग डाउनलोड होता है, वीडियो अलग डाउनलोड होता है, ऑडियो अलग डाउनलोड होगा, वीडियो अलग डाउनलोड होगा, और जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो ये दोनों को मिक्स कर देता है, मिक्सिंग लिखेगा लास्ट में, और उन वीडियो को और ऑडियो को आपस में मिक्स कर देगा। ये दोनों अलग अलग, क्योंकि ऑडियो अलग फ्रीक्वेंसी का है, वीडियो अलग फ्रीक्वेंसी का है, दोनों को अलग अलग डाउनलोड करके और फिर मिक्स करके फोन में चला देता है। लाइट ह्यूमन आई जब पढ़ाएंगे ना, खूब बढ़िया से समझाएंगे कि वीडियो चलता कैसे है, पूरा बताएंगे हम आप लोगों को, डिस्प्ले के बारे में पूरा बताएंगे, कैसे हम आंखों से वीडियो को चलता हुआ देख सकते हैं, जबकि कोई भी चीज चलता नहीं है, कोई भी चीज चलता नहीं है, तो फिर हम वीडियो में चलता हुआ कैसे देख लेते हैं ना, बताएंगे, इस पर बात होगी। बोलो ये समझ में आ गया? इधर साउंड कुछ और है, इमेज कुछ और है, लाइट कुछ और, सब एक एक एनर्जी है, सब एक ही एनर्जी है। अब चलिए बैक चलते हैं थोड़ा सा आगे, तो बहुत पढ़ लिए। अगर वायलेट से कम होगा ना, तो हम इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज। You all know about ultraviolet rays. How much harmful is this ray? ये रे कितना हार्मफुल होता है, अल्ट्रावायलेट रे। अगर ये अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन पे पड़े तो हमारे स्किन में कैंसर हो सकता है, हमारे स्किन में रिंकलिंग स्टार्ट हो जाएगा। रिंकलिंग मतलब होता है झुर्रियां बनना, चेहरे पर जो है मुहासे आने लगेंगे, झुर्रियां बननी स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब वेरी सून ना, अर्ली ओल्ड एज आने लगेगा, बहुत जल्दी से ना चेहरे पे बुढ़ापा दिखने लगेगा, स्किन डैमेज हो जाएगा, स्किन खराब होने लगेगा। ये यूवी रेज इतने पावरफुल हैं, तो इसके कारण अलग अलग बीमारियां होंगी। तो हमारी बॉडी इसी यूवी रे से बचने के लिए बनाती है मेलानिन, बताए थे एक दिन, हमारी बॉडी इसी से बचने के लिए मेलानिन प्रोटीन बनाती है।
और ये मेलानिन प्रोटीन होता है डार्क प्रोटीन। डार्क प्रोटीन मतलब अगर आप सनलाइट में बहुत ज्यादा जाते हो ना, देर इज चांस यू कैन बिकम डार्क स्किन्ड मैन, डार्क स्किन ह्यूमन आप हो सकते हो। बिकॉज ज्यादा सनलाइट में जाने से ज्यादा अल्ट्रावायलेट रेज हमारे स्किन पर आएंगे, और अल्ट्रावायलेट रे अगर हमारे स्किन पर ज्यादा आएगा तो हमारा स्किन, पता है उसको कि अल्ट्रावायलेट हमारे स्किन को डैमेज कर सकता है, तो हमारा स्किन उससे बचने के लिए क्या बनाएगा, मेलानिन प्रोटीन बनाएगा। एंड मेलानिन प्रोटीन सेव्स अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। ये उन सारे अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर जाता है और हमारे स्किन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मेलानिन प्रोटीन बनेगा तो डार्क प्रोटीन है, और डार्क प्रोटीन से आप काले हो जाओगे ना जी, तो धीरे 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 काले हो जाते हैं। इसीलिए देखिएगा जो लोग भी हाफ टी शर्ट्स पहने, जैसे लाइक हाफ टी शर्ट पहने, तो यहां पर गोरा दिखेगा, नीचे पूरा काला दिखेगा, बिकॉज इस पे लाइट पड़ता है। लाइट पड़ते 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 होता क्या है, इधर का पूरा स्किन क्या हो जाता है, डार्क हो जाता है, मेलानिन इसमें बढ़ जाता है। लेकिन ऊपर वाले स्किन में बोले तो मेलानिन नहीं बढ़ेगा, ढका हुआ रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में जब आप बाहर निकलो, देन चेहरे पर जो है एक तरह से आप छाता लेके निकलो यार, या फिर चेहरे पर कुछ ढक के निकलो, मास्क पहन के मत निकलना। जानू मैं क्या है, इतना दूर गोरा हो जाएगा और ऊपरवा काला हो जाएगा ना, अब दूसरे चेहरा दिखने लगेगा, हम अपनी पुरानी प्रजाति जैसे दिखने लगेंगे, बंदर ना। हुआ था नहीं कोरोना में, हम कितने सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं आपको। कोरोना में लोग मास्क दिन रात पहनते रहता था, बाहर घूमना था मास्क पहने रहना था, और उससे हुआ क्या, इतना दूर काला इतना दूर गोरा हो गया, एकदम टू कॉपी दिखता था, 2 पीस चेहरा दिखता था। समझ रहे हो? तो यूवी रे समझ गए? तो सोचो ये हम इसको देख नहीं सकते हैं, अल्ट्रावायलेट रे को हम देख नहीं सकते हैं। थोड़ा सा वेवलेंथ और अगर कम हो जाए तो ये बन जाता है एक्सरे। क्या बनता है? एक्सरे बनता है, एक्सरे बनता है, एक्सरे। सोचिए अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन में जा सकता है, अल्ट्रावायलेट रे हमारे स्किन में जा सकता है, लेकिन एक्स रे हमारे स्किन को कुछ समझ भी नहीं करता है, भीतर जाएगा। जैसे जितना बार भी हम लोगों को लेके जाते हैं एक्सरे कराने के लिए, कुछ करने के बाद ना, मतलब मान ली कुछ हो जाता है उनको, तो नहीं जांच कराया जाता है, लेके जाते हैं तो उन लोगों को खड़ा कर दिया जाता है सामने एक्सरे मशीन के, और ना अका है हम बोलते इतनी एक्सरे कर दीजिए, हाथ पर जन भी टूटा फूटा हो। तो एक्सरे जब होता है तो हम कई बार ना एकदम ध्यान से देख रहे होते हैं एक्सरे की तरफ, स्विच ऑन ऑफ, पता है हो गया, एक बार और चला के देखो ना। अब क्या करे वो लड़का ना, तंग आ जाता है सब आदमी को हटा के, और तुम एक्सरे जला दो, जला देता है, साइड से देखते हैं दिखाई नहीं देता है एक्सरे। एक्सरे हमारे आंखों के विजिबल रीजन में नहीं आता है, उसे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन सोचो एक्सरे कितना पावरफुल है कि इट कैन गो थ्रू आवर स्किन, आवर मसल्स। हाथ सामने रखेंगे तो ये हड्डी उसको दिखाई नहीं देता है, मांस उसको दिखाई नहीं, खाली हड्डी देखता है, डायरेक्ट हड्डी का बोन का फोटो आ जाएगा, अच्छा 2 जगह टूटा है। सोचिए, तो होता है यार कभी कभी। एक्सरे समझ गया ना, ये स्किन में जा सकता है, ये स्किन के भीतर तक जा सकता है, अंदर तक जा सकता है। अगर इससे भी वेवलेंथ कम हो गया तो और इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ता है इधर जाने पर, इसकी एनर्जी और बढ़ जाएगी, एंड इट विल बिकम गामा रे, गामा मारेगा ना जी, गामा रेज। And you can think about gamma rays, how much dangerous is it that it can go inside your brain, your bone too. आपके बोन के भीतर से पास कर जाएगा। अगर आप गामा रे के सामने आओगे ना, इट कैन नॉट डिटेक्ट यू, ये आपको नहीं देख सकता, ये आपके बॉडी से आराम से पास कर जाएगा,
एंड डोंट यू नो, आपके जिधर जिधर बॉडी से पास करेगा उधर उधर का पूरा डीएनए डैमेज कर देगा, डीएनए डैमेज कर देगा। गामा रे जिस बॉडी पे पड़ जाता है ना, उसका जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा, जीने बदल जाएगा, आदमी से दूसरा प्रजाति में चला जाएगा। That's why pregnant ladies are not allowed to come out of the home in sunlight, because sunlight contains all the types of rays, all the types of rays. इसीलिए ज्यादा प्रेग्नेंट लेडीज को बाहर नहीं लाया जाता, बिकॉज इट विल इफेक्ट हर वूम्ब, वूम्ब पे इफेक्ट पड़ेगा। दैट्स व्हाई एक्सरे इज नॉट अलाउड फॉर द वूम्ब ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज। अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, एक्सरे नहीं कर सकते हो। एक्सरे होगा तो उसके अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर आ सकता है, उसका बॉडी डैमेज हो जाएगा, मे बी इट कैन डाई, हो सकता है उसका डेथ हो जाए। इसीलिए, और ऊपर से अल्ट्रासाउंड भी करना है तो 5 वीक्स के बाद करना है, 5 वीक से पहले अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते हैं, 5 वीक से पहले अल्ट्रासाउंड अलाउड नहीं होता है। 5 वीक का जब हो जाएगा वो, उसके बाद में अल्ट्रासाउंड होगा, चेक किया जाएगा कि उसका पोजीशन क्या है, किस क्राइटेरिया में, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। और एक्सरे तो बिल्कुल अलाउड नहीं किया जाता है, कि एक्सरे बहुत पावरफुल होता है। और अब अगर इससे भी कम कर लिए लें तो इनको बोलते हैं हम कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक रेज बोलते हैं। ये हमारे यूनिवर्स में हमेशा चलते रहते हैं, इनको हम कॉस्मिक रेज बोलते हैं। कॉस्मिक रेज आर ऑल्सो एज पावरफुल एज गामा रेज एंड एक्स रेज। एक्सरे और गामा रे के जैसा पावरफुल होता है कॉस्मिक रे। अब आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी कि लाइट का खेल क्या है। हमको बस इसी 7 के बीच में रहना है, हमें ना इधर जाना है ना इधर जाना है, हमें बस इन 7 के बारे में पढ़ना है। मतलब आवर आईज कैन ओनली डिटेक्ट व्हाट, these 7 कलर्स। नाउ अब हम मान लो आपसे कहते हैं चलो भाई लाइट पूरा बंद कर दिया जाए, नहीं बंद नहीं करना है, डोंट वरी, डर लगता है ना। पूरा लाइट मान लो बंद हो जाए, एकदम रूम में अंधेरा ना, गांव में लोग कहते कुछ कुछ हुआ अंधेरा ना जी, अनहार, आप लोग नहीं समझोगे, इंग्लैंड वाले नहीं समझे। हु इज फ्रॉम इंग्लैंड? कोई नहीं है, वेरी गुड। मजाक कर। तो भाई क्या होगा, गांव में कुछ कुछ हुआ अंधेरा हो जाता है, मान लो हम लोग रूम का पूरा लाइट बंद कर दे, एकदम कुछ कुछ हुआ अंधेरा हो जाए, यस और नो? तो जो रूम में एकदम अंधेरा हो जाएगा, आवर आईज कैन नॉट डिटेक्ट एनीथिंग ना, इधर लड़ा मैं उधर लड़ा, जाने कहा मैं किधर लड़ा, मैंने कब हेने लड़ेंगे कब ओने लड़ेंगे कब ओने लड़ेंगे, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। लेकिन 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 अगर आपके रूम में कैमरा लगा हुआ है तो क्या आपके रूम में लाइट नहीं है? है। कौन सा लाइट है? इंफ्रारेड रे। अब कुछ समझ में आ रहा है? मतलब आपके अनुसार तो चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन रूम में वेरी पावरफुल लाइट इज लाइटिंग प्रेजेंट। इस रूम में इतना पावरफुल लाइट प्रेजेंट है, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते हो, आप उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। वैसे ही हमारे लिए यहां पर अभी लाइट है, लेकिन इस अर्थ के लिए यहां पर लाइट नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी भी प्रजाति हो जिसके लिए यहां पर कोई भी लाइट नहीं, उसके लिए अभी भी अंधेरा है, वो किसी और लाइट में चलता होगा। लाइक बटरफ्लाइज, लाइक बटरफ्लाइज, लाइक फ्रॉग्स, है ना, ये जो होते हैं लाइक कॉकरोचेस, इनको ये सब लाइट दिखाई नहीं देता है, ये सिर्फ इसी लाइट को देख सकते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज। इनको ये सब लाइट दिखाई, वो आएंगे ना यहां पे एकदम अंधेरा दिखेगा। कोई अगर कॉकरोच यहां पर आ जाए उसको एकदम अंधेरा दिखाएगा, थोड़ा 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 इमेज बनेगा उसके आंखों में, हल्का हल्का, उतने ही से वो जीता है सब पूरा जिंदगी। वो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट रे को देख सकता है सब, उसके आंखों में इनको देखने की कोई शक्ति नहीं है। तो उसके लिए अंधेरा है, हमारे लिए उजाला है। अब बोलो, अब समझ में आ रहा है? सो देयर इज सो मच, टू मच एनफ डार्क बिटवीन मी एंड यू ना।
हमारे बीच में इतना अंधेरा है, बट इट इज आवर आईज विच कन्वर्ट्स दिस अंधेरा इनटू उजाला ना। ये हमारी आंखें हैं जो इस अंधेरा को, इस एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन में दिखा रही हैं। रियल में यहां पर लाइट नहीं है। तो समझ गए? मतलब अगर आंखें हैं तो लाइट है, आंखें नहीं तो लाइट नहीं। फ्रांसिस बैकन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट कहा था, इफ देर इज आई देर इज लाइट, नो आईज नो लाइट। फ्रांसिस बैकन नामक साइंटिस्ट ने इस बात को कहा था। लोगों को ऐसा लगता था कि लाइट है, हम आंख बंद कर देंगे तभी लाइट है। नहीं, आंख बंद तो लाइट नहीं है, आंख खुला रहेगा तभी लाइट है, क्योंकि हमारी आंखें ही लाइट को क्या कर सकती हैं? डिटेक्ट कर सकती हैं। बोलो, एनी डाउट? समझ में आ रहा है ना? तो बहुत ही इजी चीज है लाइट ना। बड़ा जल्दी से स्टार्ट करके लोग लाइट को खत्म कर देता है। कॉन्सेप्ट कुछ पते ना चले, फिर लाइट पढ़ाने का क्या फायदा? लाइट को पढ़ा के आपको डार्क में रखे ये भी बात अच्छी नहीं है, बिल्कुल बात अच्छी नहीं है ना, बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो हम लोग पहुंचे हैं यहां तक, अल्ट्रा वायलेट रे, वायलेट, रेड, ग्लो, ये बहुत तरह के कलर्स होते हैं लाइट के यार। चलो अब हम इन पे बात करना स्टार्ट करते हैं। ये 7 कलर्स को हमारी आंखें देख सकती हैं, 7 कलर्स को। चलिए अब कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारी आंखों में जो लाइट आएगा, जो वेव आएगा, हमारी आंखें उसी वेव को कलर में कन्वर्ट करेंगी। फिर से सुनो, हमारी आंखों में जो वेव आएगा, हमारी आंखें उसी वेव को कलर में कन्वर्ट करेंगी। कहने का मतलब हो गया कि अगर मान लो हमारी आंखों में एक वेव आ रहा है, उस वेव का जो फ्रीक्वेंसी है 700, वेवलेंथ है 700 नैनोमीटर है, तो हमारी आंखें उस वेव को किस कलर में कन्वर्ट कर देंगी? रेड कलर में कन्वर्ट कर देंगी। ये वेव आता है, वेव। अगर कोई ऐसा वेव आया हमारी आंखों में जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, हमारी आंखें उसे किस में कन्वर्ट कर देंगी? वायलेट में कन्वर्ट कर देंगी। अब इतना इंटरेस्टिंग बात है, सुन के ना खुश हो जाओगे ना, चेक काट के 200-400 करोड़ का हमको दे दोगे, कोनो बात नहीं ना। देखो होता क्या है, लाइट की बहुत बड़ी एक खूबी है कि इट कैन रिफ्लेक्ट इट्स ओन कलर। अगर मान लो कि हमने जो शर्ट पहना हुआ है, ये अगर आपको सपोज करते हैं ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो हमारा शर्ट जो है किस कलर का है? ग्रीन कलर का है। तो अगर लाइट आएगा ना, तो ग्रीन अगर आएगा तो ग्रीन को हमारा शर्ट क्या कर देगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। सेम कलर्स रिपेल ईच अदर, डिफरेंट कलर्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए? रेड किसको रिफ्लेक्ट करेगा? रेड को। ग्रीन किसको रिफ्लेक्ट करेगा? ग्रीन को। यस और नो? जो होगा उसे रिफ्लेक्ट कर देगा, जो होगा उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। अब बात यह है कि दिस 7 कलर मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाइट लाइट। इसी को हम व्हाइट लाइट बोलते हैं। जब हम बहुत छोटे थे ना, आई थिंक गोद में अभी होंगे, उस समय में गुरुजी पूछते थे हमसे, बताओ 5 कलर्स नेम्स। हम पहले लिखते थे व्हाइट एंड ब्लैक। बड़े हुए तो मालूम चला कि व्हाइट एंड ब्लैक कलर है ही नहीं दुनिया में, ना व्हाइट होता है ना ब्लैक होता है यही 7 गो है। जहां सब होंगे वहां व्हाइट होगा, और जहां कोई नहीं होगा वहां ब्लैक होगा। समझ में आया? जहां सब कलर्स होंगे वहां व्हाइट होगा, और जहां कोई नहीं होगा वहां ब्लैक होगा। सुनना, इस बात पे अमल रहना थोड़ा एकदम। फिर से सुन बोल रहे हैं, जहां सारे कलर्स होंगे वहां व्हाइट होगा, और जहां कोई कलर नहीं होगा
ब्लैक होगा। और अभी अभी हमने एक और बात कहा है कि सेम कलर रिफ्लेक्ट, जो कलर होगा वो उसे क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। अब चलिए कितना सुंदर बात बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहां पर मोबाइल फोन का लाइट जलाते हैं, मोबाइल, डराइए दी है लड़की। मान लीजिए हम मोबाइल फोन का लाइट जला दिए, जी हाँ, नहीं दिख रहा है, लाइट बढ़ाते हैं इसका। लाइट दिख रहा है आपको, ठीक है। अब आपको हमारे टी शर्ट का कलर रेड दिख रहा होगा। कौन कलर है ये, पिंक, मान लो ना रेड है, तो कि आई जस्ट हेट दैट कलर ना। तो फिर से बात स्टार्ट करें हम लोग कि मान लो ये रेड कलर का है, तो देखो ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट है, दिस व्हाइट लाइट इज जस्ट फॉलिंग हियर, ये व्हाइट लाइट यहां पर गिर रहा है। तो हमारा जो शर्ट है, टी शर्ट है, ये रेड कलर का है। किस कलर का है, रेड। तो हमारा टी शर्ट अगर रेड है तो ये तो व्हाइट कलर है ना भाई, ए लड़की, इन्हें ताको, ये व्हाइट कलर है, इसमें से कितने रेज आ रहे हैं, 7। तो 7 में हमारा टी शर्ट रेड है, तो ये 7 को जो कलर आएगा ना, इसमें से किसको रिफ्लेक्ट करेगा, तो रेड को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब बाकी सब कलर तो नहीं है, एब्जॉर्ब करके रख लेगा। तो बाकी 6 कलर को, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 6 कलर्स को इसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। और एक कलर रेड को क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। तो आया, टकराया, और रेड कलर का वेव, सिर्फ रेड कलर का वेव यहां से निकला, तो आप सबके आंखों में गया। तो आपकी आंखों में कौन सा वेव पहुंचा, रेड। तो आपकी आंखें उसको किस कलर में कन्वर्ट करेंगी, रेड। तो हमारा टी शर्ट आपको किस कलर का दिख रहा है, रेड, यस और नो। लेकिन ये पैंट हमारा ब्लैक है, पैंट हमारा ब्लैक है, यहां से कोई कलर आपकी आंखों के पास नहीं जा रहा है, ये सारे कलर्स को क्या कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर ले रहा है, आपको कोई कलर नहीं दिख रहा होगा। क्लियर, क्लियर। That's why it is said in summer days we should wear white clothes, because if we will wear white clothes, then white color sunlight will come and strike on our body, and when it will come and strike on our body, since we are wearing white clothes, then white cloth contains 7 colors, white light comes 7 colors, 7 will strike with 7, all the 7 will be रिफ्लेक्टेड, सातों का सातों रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नथिंग विल बी एब्जॉर्ब, नथिंग एब्जॉर्ब, नो हीट, नो परेशानी, नो पसीना। बट इफ वी आर वियरिंग ब्लैक क्लॉथ्स ना, some students, some people are addict of black color na, then if they wear black color in the summer days also, then black color, no color. When sunlight will come with 7 colors, see there is no color, come come come, go bhitar yes or no, nothing will be reflected, everything will be absorbed, body heat increases, pasina, yes or no, very good, my intelligent students. Very soon you all will be destroyed, don't worry, by the attack of physics. बोलो समझे हो। लेकिन अब इस बात को हम प्रूफ करना चाहते हैं एक दूसरे मतलब से। भाई यहां तो व्हाइट कलर जल रहा है, तो व्हाइट हमारे बॉडी पर आ रहा है, सुनना मूर्खों, आराम से सुनो, व्हाइट हमारे बॉडी पर आ रहा है, टकरा रहा है, व्हाइट में कितने कलर, 7, 6 are absorbed, 1 is reflected, that's why you are just going to see me red. But this is laser light, this its color is green, this is called monochromatic light, monochromatic
लाइट। मोनो मीन्स सिंगल, जो सिंगल होते हैं उनको मोनो बोलते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, हम कार्बन की भाषा में बोल रहे थे ना, जस्ट लाइक वी आर मोनो। नो सर, बड़ा मार मारेंगे, पढ़ाई करो। नो सर, क्रोमा मीन्स होता है कलर। 9th क्लास में गुरुजी पढ़ा होंगे क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी मीन्स सेपरेशन ऑफ कलर्स। तो मोनो मने सिंगल, क्रोमा मीन्स कलर। जब कहीं पर सिंगल कलर हो उसे हम बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो बोलो ये कौन सा लाइट? मोनोक्रोमेटिक लाइट, एक सिंगल कलर्ड लाइट है। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? अब देखो कितना सुंदर बात है। बात यह है कि अब हम अगर इस ग्रीन कलर को अपने टी शर्ट पे जलाएं, डायरेक्ट मत देखना है इसको, थोड़ा सा ज्यादा देर तक मत देखना है उसको, लेजर लाइट है, आंख पे इफेक्ट कर सकता है। अगर हम ग्रीन कलर को यहां पर जलाएं तो आपके जहां पर जल रहा है देखो तो वहां पर क्या रेड दिख रहा है? रेड दिख रहा है। मतलब ये हुआ कि यहां से निकला ग्रीन, टकराया ग्रीन, एब्जॉर्ब हुआ ग्रीन, लेकिन अगर थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हुआ तो कौन हुआ? ग्रीन। भाई आएगा ग्रीन तो जाएगा भी। दैट्स वाई देखो वहां का कलर बदल जा रहा है। अगर यही 7 कलर होता तो रेड दिखता, यही 7 कलर होता तो रेड दिखता, क्योंकि बाकी 6 को एब्जॉर्ब कर लेते, एगो को रिफ्लेक्ट करता। लेकिन इसमें 7 है ही है, एक के गो, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एब्जॉर्ब करना है तो ग्रीन, रिफ्लेक्ट करना है तो ग्रीन, तो दिखाई देगा ग्रीन। दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन। दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन। यस और नो? अब चलो कुछ और अच्छा बात बताते हैं। आप सभी को यह बात मालूम है कि हमने अभी अभी आप लोगों से कहा, ये तू कहां से आ गया? हाँ, कि ब्लैक कलर के पास कोई कलर नहीं होता है। क्या इसमें ग्रीन है? सी, एब्जॉर्ब, इसने ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है ग्रीन, बाकी सब ग्रीन को इसने एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन अब आपके मन में होगा एब्जॉर्ब कहां हुआ है? चलिए दिखाते हैं। गिव मी योर कॉपी प्लीज, व्हाइट कलर्ड कॉपी, व्हाइट कलर्ड कॉपी, ग्रीन। ये ग्रीन को क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। बॉडी कहता आई हैव ऑलरेडी ग्रीन, आई हैव ऑलरेडी ग्रीन। ये सारे ग्रीन को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोलो समझ में आया? तो 7 कलर्स होंगे तो 7 रिफ्लेक्ट कर देगा। अब आपके दिमाग में होगा कि भाई सर जी एक बात बताइए ना, कि जब सातों कलर्स वापस हो जाएंगे व्हाइट कलर वाले चीज से, तब तो व्हाइट कलर का कपड़ा पहनने से गर्मी नहीं लगना चाहिए? नहीं, नथिंग इज ट्रू व्हाइट इन दिस वर्ल्ड एंड नथिंग इज ट्रू ब्लैक इन दिस वर्ल्ड। ना तो कुछ 100% व्हाइट है और ना ही कुछ 100% ब्लैक है। दैट्स वाई वी कैन से कि भैया जी यहां से जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा 100% ब्लैक नहीं है, नहीं, और वहां से हमारे कपड़ों में एब्जॉर्ब हो जाती है, वो 100% व्हाइट नहीं है। बोलो समझे हो? समझे हो ना? तो नाउ लुकिंग द लाइट इंटरेस्टिंग। अब लग रहा होगा लाइट चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग। समझने वाली चीजें होती हैं, टूट फाड़ के पढ़ाएंगे ना तो फिर छोड़ छाड़ के पढ़ाएंगे तो मजा नहीं आएगा समझने में। देखो नहीं कितना सुंदर जलता है, देख रहे हो? देखो भाई देखो, काहे नहीं चल रहे हो? ये चलता है जी, सही में खराब हो गया। पहले इतना सुंदर चलता था। बक, हमको मालूम है कौन खराब किया। देखो रात में बड़ा मार मारेंगे उसको। चलो कहाँ थे हम लोग? हाँ, लाइट पड़ रहे थे। अब बोलो अब समझ में आ गया ना? लाइट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, डोंट वरी, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय सम एक्सपेरिमेंट्स। जहां जरूरत पड़ेगी आई विल गिव, डोंट वरी, आई विल शो यू, वी हैव ऑलरेडी एवरीथिंग हियर।
लेंस से लेके हर एक चीज यहाँ पर प्रेजेंट है। हम इसीलिए यहीं पर सब चीज को रखते हैं ना, हर एक चीज आपको शो करके पढ़ाएंगे, दिखाएंगे कि क्या क्या यहाँ पर जरूरत है। तो चलिए यहीं से हम लोग लाइट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत हो गया, अभी इंट्रोडक्शन बोले थे 2 दिन चलेगा, तभी थोड़ा सा टाइम लेगा ये। सो स्टार्टिंग विथ लाइट। लाइट, ये बल्ब यहां पर लाइटेड है बिकॉज वी हैव हीटेड समथिंग एनफ। हम किसी चीज को बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब इसका वेव बहुत ज्यादा हो जाएगा देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू लाइट। वही हीट क्या बन जाएगा? लाइट बन जाएगा। वो हमें दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। आप देख रहे हो यहां पर स्ट्रीट लाइट्स, ये अक्सर फॉरेन कंट्रीज में ऐसा देखा गया। अभी हम कुछ दिन पहले गोरखपुर गए हुए थे, जब हम लोग उधर से लौट रहे थे गाड़ी से, तो काफी अच्छा लग रहा था रोड पे, बिकॉज चारों तरफ स्ट्रीट लाइट्स। लेकिन ये फॉरेन कंट्री का है, क्योंकि यहां पर ये स्ट्रीट लाइट नहीं, रेडियम है। रेडियम जो लगा हुआ है ना, ये सब रेडियम है। रेडियम, इसे हम लोग रेडियम बोलते हैं। रेडियम, रेडियम। रेडियम की एक खूबी है कि इट कैन एब्जॉर्ब द लाइट एंड कैन ग्लो। ये बाहर से लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लो करने लगता है। बाहर से लाइट को एब्जॉर्ब करके ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। जैसे आपका रिमोट देखिएगा, टीवी का जो रिमोट होता है जनरली वो, लेकिन टीवी से ज्यादा है ना एसी का रिमोट। आपके घर में अगर एसी होगा तो आप एसी का रिमोट पे क्या कीजिएगा, लाइट बंद कर दीजिएगा, देखिएगा आपके एसी का रिमोट जल रहा होगा, लाइट देगा वो। जो भी एसी के रिमोट्स होते हैं, यहाँ पे नहीं है कोई ना, इनके रिमोट्स में भी पूरा लाइट होता है, रेडियम होता है। वो इसलिए होता है कि मान लीजिए आप रात में सो रहे हैं, रात में सोते समय में आपको एसी का टेम्परेचर कम करना हुआ, ज्यादा करना हुआ, तो आप एसी को खोजोगे कैसे? एसी के रिमोट को खोजोगे कैसे? मान लीजिए टटोल रहे टटोल रहे टटोल रहे ज्यादा पड़का लिए ये गलत बात है ना जी। हाँ, तो तो अपन क्या करेंगे ना, तो एसी की रिमोट में रेडियम डाल दिया। फायदा देखो रेडियम का ना, ना उस सेफ फ्रॉम पिटाई। तो रेडियम जलने लगता है। अब आपका लाइट ऑफ है, आप आराम से सो रहे हो, 2-3 बजे के आसपास में जब आपको ठंडा लगने लगा, मान लो ऑटो मोड में नहीं रखे हो आप ना, ठंडा लगने लगा, उसके बाद में आपने जैसा ही देखा तो रिमोट दिखाई देगा कि उसका सारा बटन जो होता है ना, बटन वो सब ग्लो करने लगता है। रेडियम रहता है उसके अंदर, रेडियम। पुराने जमाने में जो टॉर्च आता था ना, टॉर्च, अभी भी टॉर्च में वो जो टॉर्च होता है, इस टॉर्च में यहां पर रेडियम देता है, यहां पर साइड में पूरा रेडियम रहता है, रेडियम। ऐसे रात में टॉर्च कहीं पर रखा हुआ है, अब टॉर्च को खोजने के भी लिए लाइट की जरूरत पड़ेगी तो इसीलिए लाइट कट गया, अब लाइट वाली चीज को खोजने के लिए भी लाइट की जरूरत पड़ेगी। अच्छी बात थोड़ी है। तो टॉर्च में यहां पर लगा देता है रेडियम। अब टॉर्च जल रहा है, जला के टॉर्च को रख दिए तो अपने ही लाइट से ही ग्लो करने लगेगा। आज जैसे ही आप ढूंढोगे टॉर्च दिखाई देगा, उसका ग्लो कर रहा होगा, अरे ये टॉर्च है, उठाए जला दिए। रेडियम बोलते हैं। तो बाहर में ना, दूसरे कंट्रीज में रोड पे रेडियम लगाया जाता है, ताकि जहां पे टर्न्स होते हैं ना, मोड़ होता है, डेंजरस टर्न्स होते हैं, दूर से ही दिख जाएगा कि आगे जाके लाइन मुड़ रहा है, मतलब हमें स्पीड को कम करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग हाई स्पीड में रहते हैं, अभी घुमाए घुमाए तो भाग जाता है लोग ना, उड़ जाता है लोग। अब मान लो अगर मुड़ना नहीं हो तो ऊपर से, इसके ऊपर से छलांग मार के हवा में ना, फील ऑफ एरोप्लेन ना, आफ्टर हेवन हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो ये होता है ना लाइट, रेडियम लाइट होता है। हमारे यहाँ शहरों में रेडियम लाइट नहीं मिलता है, रेडियम नहीं लगा सकता है लोग, लोग उखाड़ के लेके भाग जाएगा तो हमारे यहाँ लगता है इतना छोटा छोटा पीस, वो भी रेडियम होता है, डोंट वरी, छोटा छोटा लगता है। जैसे क्या होता है, जब रात में गाड़ी उड़ी चलता है ना, देखना रात में जब कभी जाओगे तो बड़ा सुंदर दिख जलता है, सब ग्लो करने लगता है, और आगे अगर घूम रहा होगा तो सब टन 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 घूम रहा है ऐसे ना, तो ऐसे दिख जाएगा कि मुड़ रहा है, इससे पता चल जाता है। वो भी एक तरह का रेडियम ही समझ लीजिए। और क्या कहोगे, हम लोग एक दिन आ रहे थे, देखे कि बच्चा सब उसी को उखाड़ रहा था पूरा लेके, तभी हमको मालूम चला ये सब कुछ को ना छोड़ेगा
कहिएगा। नाउ नेक्स्ट, सनलाइट। भाई हम जानते हैं कि सनलाइट है वो काफी दूरी से हमारे अर्थ पे आता है, काफी दूरी कवर करता है भाई ना। ब्लैक चलेगा ना? नहीं, येलो। अच्छा हाँ, ये हो गया सन और ये हो गया हमारा अर्थ। सन से अर्थ पर लाइट हमारा आता है। सन से अर्थ की दूरी एवरेज मान के चले तो 14.9 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर होती है। करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है। 15 करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है सन से लेके अर्थ पर का, 15 करोड़ किलोमीटर। और सन से हमारे अर्थ पर लाइट को आने में टोटल 500 सेकेंड्स लगते हैं, 500 सेकेंड, मतलब 8 मिनट 20 सेकेंड। सन से लाइट को हमारे अर्थ पर आने में 500 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड लगते हैं। सोचिए लाइट कितना फास्ट हमारे अर्थ पर आता है। अब इस फास्टनेस को हम आपको दिखाते हैं कई से, डोंट वरी। ये कितना लाइट का स्पीड होता है? 3 लाख, जीरो के लिखेगा, आई जस्ट हेट जीरोज ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड होता है। लेकिन अब देखो, मान लो हमारे अर्थ से सन पे जाने का मन किया, हुआ कि चलो सन से घूम के आ जाए ना। मान लीजिए हम निकल रहे थे गाड़ी पे ना, साइकिल वाला पर तो निकल रहे थे यहां से, तब तक कोई इसी में से स्टूडेंट कोई बोले, सर वेयर आर यू गोइंग? आई एम जस्ट गोइंग ऑन दिस सन, विल यू कम विथ मी? यस ऑफ कोर्स। आप पीछे बैठ गए, हम स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट हुआ 100 किलोमीटर पर सेकेंड के, पर आवर के स्पीड में। सर इट इज वेरी फास्ट। ओके डोंट वरी, यू हैव टू गो वेरी फार, बहुत दूर जाना है। 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में, बहुत हाई स्पीड हुआ, डोंट वरी। हम चल रहे हैं चल रहे हैं चल रहे हैं, और हम लोग को सन तक जाना है। डोंट यू नो हाउ मच डे इट विल कम? 171 ईयर्स। अगर कोई 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हमारे अर्थ से जाना है, स्टार्ट करे कहां पे? सन पे, इट विल टेक अराउंड 171 ईयर्स। यार रास्ते में ही हड्डियां नहीं मिलेंगी, गाड़ी पहुंचेगा अकेले। हाँ, मन में आ रहा पेट्रोल का कैसे होगा? अब भाई सोलर प्लेट लगाया जाएगा, डोंट वरी। सोने की तरफ जा रहे हैं, उसी की एनर्जी से जाएंगे। ऐसा नो नहीं होता है। हमको एक बार अपनी बुआ जी के यहाँ जाना था ना, तो भाड़ा लग गया 150 रुपया। गए तो पहले बोले 150 रुपया। आपके घर आए हैं तो पैसा आप है ना दोगे, फिर घर जाके तो घर से ले लेंगे। ऐसे तो निकलते हुए भी कुछ दे ही देता है लोग। हम किसी को ना नहीं बोलते हैं, पता है ना। कई बार हम कभी रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, लाते हैं लोग पैसा देने के लिए ना, तो उन लोगों को लगता है नहीं लेगा, आता है लोग ये पैसा माई मदर। भी नहीं ना लिया जाता है तो क्या हो गया? हाँ, किसी को ना नहीं बोलना चाहिए। ना कहने के चक्कर में, ना कहने के चक्कर में इतना बर्बाद हुआ है आदमी, क्या कहिएगा। नहीं वो सब बात नहीं, बात पैसा का है, तो समझे हो? तो चला जाए लॉन्ग ड्राइव पे। 171 ईयर्स इट विल टेक ना। पहले गाड़ी का बंदोबस्त करना पड़ेगा ना जी, तो हमारी फटफटिया काफी है। चलिए बढ़े आगे। दिस फायरफ्लाइज, फायरफ्लाई का मतलब होता है जुगनू, बोलते हैं इसको हम लोग। पहले काफी ये जुगनू दिखाई देते थे गांवों में ना, अब ये दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि हमको खुद गांव गए 20 महीना हो गया। ठीक है ना, 20 महीना अबाउट 10 दिन हो गए हमको, 12 दिन हो गया, 1.5 साल से ज्यादा हो गया हमको गांव गए हुए। तो जुगनू गांव में दिखाई देते हैं ज्यादा,
अभी आखिर जुगनू के पास में लाइट ये आता कहां से? दिस इज कॉल्ड एब्डोमेन। ये कौन है? एब्डोमेन है, इसका पेट है, ये पेट। देखो होता क्या, इंटेस्टाइन मान लो। तो जुगनू जो होते हैं ना, इनके पास में एक मटेरियल होता है जिसका नाम है लूसीफेरिन। क्या नाम है? लूसीफेरिन। हल्का सा समझ लो। लूसीफेरिन नामक एक केमिकल होता है इनके पास। ये केमिकल लूसीफेरेज के प्रेजेंस में, एक एंजाइम है लूसीफेरेज। लूसीफेरेज एक एंजाइम है, एंजाइम है। इसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है ना? और यहीं पर कोल्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है। पूछा जाता है, लाइट दो तरह का होता है, एक होता है हॉट लाइट, एक होता है कोल्ड लाइट। तो कोल्ड लाइट का फॉर्मेशन होता है, कोल्ड लाइट का एक ठंडा ठंडा लाइट बनता है इसके बॉडी में ना। ये हेल्प करता है डाइजेशन में भी, ज्यादा बॉडी इसका हीट ना हो उसके लिए भी इसको हेल्प करता है। ये देखिए होता क्या है, जैसे ही ये सांस लेगी, ऑक्सीजन गया, रिएक्शन हुआ, ग्लो, ग्लो करने लगेगा। आज जैसे ही सांस छोड़ेगी, इसीलिए जुगनू जो फायरफ्लाइज होती हैं ये ब्लिंक करते हैं, टिक 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 ब्लिंक करते हैं। जब सांस लेंगे, समझ रहे होगे? दैट्स वाई दिस इज। ये इनके पास में ऐसा नहीं है कि रात में कोई टॉर्च इनको मिल गया, लो खाना खाते समय इसको जला लेना, ठीक है ना। हाँ कुछ होते हैं, कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस में भी हो, लेकिन हमको विश्वास है इन पे। कुछ ऐसी अवधारणाएं हमारी दुनिया में चलती हैं कि ऐसा लोग मानते हैं कि कुछ सांप है ऐसे दुनिया में जिनके पास में ना मणि होता है ना, मणि होता है, मणि वो जलता है, ग्लो करता है। रात में वो मणि को निकाल के बाहर रखते हैं ना। एक मूवी हम लोग देखते थे, छोटे छोटे थे लोग ना, तो एक मूवी देखे तो नागिन मूवी था ना, नागिन ना। तो वही बात, जब हम लोग मूवी को देखे तो उसमें दिखा रहा है कि एक नाग और नागिन है, उसके पास में मणि है। मणि था। तो एक सपेरा है, वो क्या करता है ना, मणि को निकाल लेता है और उस मणि से जो बोल रहा है वो हो रहा है। यार हम कई दिन तक मणि ढूंढे थे। क्या पता कहीं रात में हम लोग को भी मिल जाए ना। तो सबसे पहले तो होमवर्क बनवाया जाएगा। तो वही बात है, होता है ऐसा, कुछ मानते हैं लोग, बट वी डोंट हैव द एनी नॉलेज अबाउट इट। इंट्रोडक्शन अब स्टार्ट होता है। सो लाइट, अलग अलग प्रकार के लाइट हमारी दुनिया में है हर एक जगह पे, जिनको हमें एज ए इंट्रोडक्शन, एज ए स्टडी हम लोगों को पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, खाली दत्वे दिख रहा था ना, कोई बात नहीं। तो समझ गए वो लाइट को। सो लेट्स स्टार्ट विद द लाइट टॉपिक। आ जाओ, बच्चा लोग पढ़ लिया है। हाँ, द नेचर अराउंड अस इज कलरफुल एंड डाइवर्स। हमारे आसपास का जो नेचर है ये कलरफुल है। यस ऑफ कोर्स इट इज वेरी मच कलरफुल। कलर में फुल है ना, ये बहुत ज्यादा कलरफुल है। देखो ना कितना कलरफुल है ना, इधर रेड है, इधर व्हाइट है ना। आप लोग हर कलर के हो ना, आप लोग नहीं, मैंने आप लोग का क्लॉथ ना, आप लोग तो बस एक ह्यूमन कलर हो। तो कलरफुल होता है पूरा नेचर ना। इतने सुंदर सुंदर फूल दिखते हैं बाहर ना, फ्लावर ना दिखते हैं, अलग अलग कलर्स के आपको जो है गाड़ियां दिखती हैं, व्हीकल्स दिखते हैं ना। आखिर इस दुनिया का जो मजा है, जो इंटरेस्ट है, ये जो डाइवर्स नेचर है, हम तभी ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट नहीं होता, इट इज इम्पॉसिबल टू एंजॉय द नेचर विदाउट लाइट। अगर लाइट नहीं होता तो शायद इस नेचर का जो हम रियल में इंजॉयमेंट करते हैं, इट वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट लाइट। ये हमें बहुत दिक्कत हो जाती। सब चीज छोड़ो ना यार, बस इतना थोड़ा देर के लिए मान लिया जाए कि यू हैव नो आईज। डर लगता है इस बात को सोच के भी, डर लगता है इस बात को सोच के भी कि हमारे आंखों की रोशनी अगर ना रहे
तो हमारी जिंदगी कितनी भयानक हो जाएगी, कितनी मतलब ग्रीफ, सैडनेस से भरपूर हो जाएगी। आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, आई थिंक इट वाज अ टाइम 2008, इट्स द स्टोरी ऑफ दिल्ली। दिल्ली में हमारे घर के लगभग 100 मीटर के बगल में, एक 100 में 1 किलोमीटर के आसपास में एक फैक्ट्री था ना। वहां पर कॉपी बनता था, कॉपी, ठीक ना। तो कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री थी। वहां पर 80% वर्कर्स अंधे थे। मतलब अंधों को रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ने जो है एक वहां पर फैक्ट्री डाली थी। गवर्नमेंट फैक्ट्री थी, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही थी। लोग कॉन्ट्रैक्ट पर अपना पेपर ओपर कॉपी ओपी वहां से बनवाते थे, रजिस्टर्स वहां से बनवाते थे। तो वहां पर 80% अंधे लोग थे। 4-5 लोग थे जिन लोग हम लोग जैसे सॉलिड एंड फाइन थे, लेकिन बाकी लगभग 40 से ज्यादा लोग ऐसे थे, 40 से ज्यादा लोग ऐसे थे जो लोग अंधे थे। बस उनको एक काम दे दिया गया है, तुमको यही काम करना है। तो उसका काम है बस, आ गया है जितना काउंट कर लेना है, आगे भेजना, फिर काउंट कर लेना है, आगे भेजना। उसका काम है बाइंडिंग करना है, वो बाइंडिंग कर रहा है। डेली करते करते आदत हो गया है। जैसे रात में आप ही लोग घर पे रहते हो, लाइट रूम का बुझा हुआ है ना, फिर भी आपको फ्रिज के पास जाना है, आराम से पहुंच जाते हो। गेट के पास जाना है, आराम से पहुंच जाते हो। मोबाइल ढूंढना है, आराम से ढूंढ ही लेते हो ना, कहाँ है ना? ऐसे थोड़ी मोबाइल, हाँ भैया बोलिए, कुछ कह रहेगा ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो वही बात है। अब तो आ गया मोबाइल ढूंढने वाला भी, एक कोई मशीन आ गया है, मशीन है ना, घड़ी आ गया है। ऐसे क्लिक करो, मोबाइल ट्रिन ट्रिन ना, अलार्म बजने लगता है ना, अलर्ट डाल देता है। ऐसा आ गया है ना। हम भी देखे थे, हमारे घर पर रखा हुआ है वैसा एक वो मशीन है, छोटा सा घड़ी है। आई बचिया से नहीं पहनता है कौन? स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच, हाँ हाँ स्मार्ट वॉच। बताइए, उससे बात भी हो जाता है ना, सुने हैं हाँ। नहीं, अब हम लोग पुराने आदमी हैं तो हम लोग इस बारे में मालूम है नहीं। हाँ, हम लोग बना सकते हैं लेकिन पहन नहीं सकते ना। मालूम, घड़ी जब भी हम पहनते हैं हमारा टाइम में खराब हो जाता है, कसम से। जहां घड़ी आज पहन ले, शाम को कौन एक बुरा खबर आएगा, सुबह में कौन बुरा खबर आएगा, इधर से बुरा खबर आएगा, यार टेंशन हो जाता है दिमाग में। आज जहां निकाल के रख दे सब सही है। तो इसीलिए लाइट होगा तभी हम किसी चीज को एंजॉय कर पाएंगे। और इसीलिए इसको कब पढ़ा जाएगा? कल, लाइट के प्रेजेंस में। सो थैंक यू, सी यू टुमारो।